नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेश श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनीश्री ई क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 के लिए जीके का स्पेशल टेस्ट लेकर आया हूँ, जो कि ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में भी आपको 20 स्पेशल क्वेश्चन दिए गए और इसमें भी आपको 20 स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जिसकी लैंग्वेज जो है हिंदी रहने वाली है। दोस्तों, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन है तो कम से कम आप 50+ क्वेश्चन करो। 20 ना कर पाओ, कोशिश तो आप करेंगे कि 20 ऑफ 20 करें, बट इस 50+ करने की कोशिश आप लोग ज़रूर करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम का बेस बना रहे और आपके प्रश्नों का जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम दी जाएगी, जिससे आपके एग्ज़ाम का बेस बन जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ही कम समय दिया जाता है। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? क 1945 में, ख 1946 में, ग 1947 में और घ 1948 में। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो 1945 में गिराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? क गंगा, ख सतलज, ग कावेरी और घ है ब्रह्मपुत्र। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? क गंगा, ख सतलज, ग कावेरी और घ ब्रह्मपुत्र। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? क चिमनी, ख मशरूम चट्टान, ग यारडांग और घ है करकरा। तो पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं जो हैं वो यारडांग का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? यारडांग का निर्माण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपका ये करंट अफेयर्स के थ्रू भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ जाएगा। तो आपको बताना है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो दोस्तों, क है विक्रम साराभाई द्वीप, ख सतीश धवन द्वीप, ग अब्दुल कलाम द्वीप और घ सीवी रमन द्वीप। तो दोस्तों, अगर आपने ग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन बहुत ही सही है और व्हीलर द्वीप का जो नया नाम पड़ा है वो है अब्दुल कलाम द्वीप। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांसपेशी में हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी में हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? क उपस्थि या श्वेत तंतु, ख लिंगामेंट, ग टेंडन और घ अंतराकाशी द्रव। तो दोस्तों, मांसपेशी में जो हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक होते हैं उसको हम टेंडन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टेंडन के नाम से जानते हैं। एक बात कर लेते हैं हम थोड़ा लिंगामेंट के बारे में भी। ये लिंगामेंट क्या होता है? दोस्तों, जब हड्डी से जुड़ती है और जो ऊतक उन्हें जोड़ते हैं उसे हम लिंगामेंट कहते हैं। हड्डी से हड्डी जब जुड़ेगा तो उसे लिंगामेंट और मांसपेशी में हड्डी जब जुड़ेगा तो उसे हम टेंडन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? क राष्ट्रपति द्वारा, ख प्रधानमंत्री द्वारा, ग गृह मंत्रालय द्वारा और घ है विदेश मंत्रालय द्वारा। तो भारतीय जो नागरिकता है वो गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? क अनुच्छेद 32, ख अनुच्छेद 349, ग अनुच्छेद 360 और घ है अनुच्छेद 365। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 360 के तहत उसका उपयोग करके राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल
घोषित कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो भी आपके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, सिर्फ ये MTS के लिए ही नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये इम्पॉर्टेंट पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो दोस्तों अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता चला होगा, दो प्रथाएं हमारे देश में बहुत पहले से चलती थी, सती प्रथा और विधवा प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह का। तो सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया था, किस गवर्नर ने इस चीज़ को हटाया था? और सती प्रथा हमारे देश में बहुत ही बुरी चीज़ थी, इसके बारे में आपने हिस्ट्री में बहुत ही डिटेल से पढ़ा होगा। तो इसका ऑप्शंस हैं क लॉर्ड कैनिंग ने, ख लॉर्ड रिपन ने, ग लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने और घ है लॉर्ड डलहौजी ने। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सती प्रथा को जिस गवर्नर ने हटाया था उसका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, उसका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? क है मोहम्मद अली जिन्ना, ख लॉर्ड इरविन, ग सुभाष चंद्र बोस, घ BR अम्बेडकर। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन घ को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, आप एकदम सही हैं कि पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क मीथेन, ख ओजोन, ग नाइट्रस ऑक्साइड और घ है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपका ऑप्शन घ सही है, हाइड्रोजन जो है आपका वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? क उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ख उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ग पर्वतीय वन और घ मैंग्रोव वन। तो दोस्तों भारत में जो सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं वो हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हैं जो कि भारत में बड़े पैमाने में फैले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? एक ऐसा रक्त समूह जो हर प्राणी को, हर व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकता है, परंतु हर प्राणी से वो रक्त ले नहीं सकता। ये सिर्फ सर्वदाता है, ले नहीं सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके O पॉजिटिव, ख O निगेटिव, ग AB निगेटिव और घ है AB पॉजिटिव। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो O निगेटिव ब्लड ग्रुप है वही एक ऐसा रक्त समूह है जो सर्वदाता कहलाता है, सभी लोगों को अपना ब्लड वो डोनेट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? क 2, ख 3, ग 4 और घ है 5। तो दोस्तों मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में विभाजित है, मनुष्य के जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से अधिविक्र रस एडिनेलिन, जिसको इंग्लिश में एडिनेलिन कहते हैं, को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? क हार्मोन, ख एंजाइम, ग प्रोटीन और घ है वसा। तो दोस्तों इसको हम हार्मोन की कैटेगरी में रख सकते हैं। किसकी कैटेगरी में? हार्मोन की कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को कैसे शीतल करता है? किस टेम्परेचर पर वो उस चीज़ को शीतल करता है, किस टेम्परेचर पर उसको ठंडा करता है? क है गलनांक के नीचे, ख हिमांक के नीचे, ग गलनांक पर और घ है गलनांक के ऊपर। तो दोस्तों
जो अति शीतलन है यानी कि सुपर कूलिंग है, वो किसी भी द्रव को हिमांक के नीचे तक उसको ठंडा कर देता है, उसको शीतल कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके एक फिजिक्स से है। ये कह रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है। यदि प्रकाश एक जगह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसमें जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उस घटना को हम क्या कहते हैं? क है अपवर्तन, ख विवर्तन, ग संचरण और घ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है जिसको हम सबको कक्षा 10वीं में ही पढ़ा दिया जाता है, तो सभी को पता होगा कि क ऑप्शन सही है, जो कि अपवर्तन आपका सही है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम अपवर्तन ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस का मतलब आप समझते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? क प्लास्टर, क है प्लाटर, ख मैग्नेटिक इंक करेक्टर, ग आर्टिकल मार्क रिकग्निशन और घ बारकोड रीडर। तो दोस्तों इन सब में से जो प्लाटर है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। इन सब में से जो प्लाटर है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन है जो कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? क है फिनाल, ख हाइड्रोक्साइड, ग गंधक अम्ल और घ है इथेनॉल। तो जो कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है वो है आपका फिनॉल। फिनॉल को ही हम लोग कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क ई गोल्डस्टीन, ख जे थॉमसन, ग अर्नेस्ट रदरफोर्ड, घ है जे चैडविक। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ख को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जेजन थॉमसन ने किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? यानी कि सबसे प्रमुख बल, सबसे पहले किसने इस चीज़ का आंदोलन की शुरुआत की थी? सबसे मेन इसमें कौन था? तो क अन्ना हजारे, ख मेघा पाटकर, घ शांता सिन्हा और घ मानसी प्रधान। तो दोस्तों मेघा पाटकर जी ने इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे इनका सबसे प्रमुख प्रेरक बल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो दोस्तों इसके भाग फर्स्ट में एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है। आपको ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन दिया गया था। तो दोस्तों आप बताएंगे। इसके ऑप्शन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। क चूना पत्थर और मिट्टी, ख चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम, ग चूना पत्थर और जिप्सम और घ है मिट्टी और जिप्सम। तो दोस्तों भाग फर्स्ट में पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर है वो है चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम। चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम। तो आपका जो सीमेंट है वो चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम के मिश्रण से बनता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको घर पे करने के लिए दिया जाएगा, आपको इसको घर से सॉल्व करके लाना होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? आप इस चीज़ को सर्च करें, इसको समझें। अगर आपने पढ़ा होगा तो बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसका मकबरा आज तक भारत में है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में फिर से हम 20 क्वेश्चन के साथ आपके साथ आएंगे और SSC MTS की पूरी अच्छे से तैयारी कराएंगे और अगले क्वेश्चन में भी आपका 50+ का ही टारगेट रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अलविदा।